रहूं, जुर्म को मैं मार दूं, कलम को मैं तलवार दूं, गांधी को मैं जीत दूं, गोडसे को हार दूं, हिंद को सवार दूं। वाह वाह, हिंद को संवार दूं, वाह वाह, हिंद को संवार। गांधी को मैं जीत दूं, गोडसे को हार दूं, हिंद को सवार दूं, हिंद को सवार दूं। आगे देखिए, मौसमों से सीख लूं, अशोक चित्रा जी ध्यान फरमाइए। मौसमों से सीख लूं, पेड़ों से मैं भीख लूं, सामर्थ्य डर डिगे कभी सैनिकों से सीख लूं। मौत से हम कहें, हमसे तब यम कहें, मौत के लिए कहो कौन सी तारीफ लूं। मौत से हम कहें, हमसे तब यम कहें, मौत के लिए कहो कौन सी तारीफ लूं। हौसलों की हार को, हौसलों की हार को जीत का मैं हार दूं, पतझड़ों को भी यहाँ बसंत सी बहार दूं, हिंद को सवार दूं, हिंद को सवार दूं, हिंद को सवार दूं, हिंद को सवार दूं। आगे देखिए कि जवानों से मिला रहूं। हाँ, जवानों से, जवानों के दम पे हम और आप यहाँ बलीपुर में किसान मंडी का उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं। उनके सम्मान के हमारा और आपका अस्तित्व नहीं। देखिए, जवानों से मिला रहूं, किसानों में हिला रहूं, झूठ की ना बात हो, सच का बस काफिला रहूं, और धारा को चांद चार दूं, धारा को चांद चार दूं, खुशियों की भरमार दूं। लेह में जो डटे रहे, लेह में जो डटे रहे, उनको मैं पुरस्कार दूं, और शीश कर कलम सीमा पर, शीश कर कलम सीमा पर, शीश कर कलम सीमा पर कर्ज भारती के उतार दूं, हिंद को सवार दूं, हिंद को सवार दूं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने राष्ट्र के हिंद को सवार दूं, हिंद को सवार दूं। बहुत बढ़िया, हिंद को सवार दूं। इसके बाद एक तो मैं विशेष दुख में गुजर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले ही हमारे पिताजी का देहांत हो गया। कुछ मेरे करीबी जानते हैं। और पिताजी के देहांत के कुछ दिन बाद ही दिवाली का त्योहार था। तो दिवाली स्वाभाविक रूप से मनाई नहीं जा सकी, दुख चरम पर था, सरप्रणाम। और तो मैंने जब चारों तरफ पटाखे बजने लगे शाम को 6 बजे के बाद, तो मैं अपने कमरे में आंसुओं के साथ मैंने कुछ एक गजल लिखी है जो शोक में डूबी हुई है, जो आंसुओं में डूबी हुई है। मैं चाहता हूँ मैं वो आपके बीच प्रस्तुत करूं। कुछ मिसरे जो है और आप जो है उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। फहरिस्त लंबी है, मिसरे जो है फहरिस्त लंबी है। आंखों में जब अंधेरा है, आंखों में जब अंधेरा है और आंगन खाली है, तो बताओ मैं कैसे कह दूं आज दिवाली। वाह, तो बताओ मैं कैसे कह दूं कि आज दिवाली। आंखों में जब अंधेरा है, आंगन खाली है, तो बताओ मैं कैसे कह दूं कि आज दिवाली है। और चूड़ी हाथों की टूट गई। चूड़ियाँ हाथों की टूट गई। माता जी के हाथों को देख कर चूड़ी हाथों की टूट गई। चूड़ी हाथों की टूट गई। रात बड़ी काली है। अरे तो बताओ मैं कैसे लिखूं दिवाली। तो बताओ मैं कैसे। आगे देखे कि उर्दू का लफ्ज है दरख्त। दरख्त, इसका हिंदी रूपांतर होता है वृक्ष या पेड़। दरख्त आंसू बहा रहे हैं, दरख्त आंसू बहा रहे हैं, और सूखी सब डाली है। तो बताओ मैं कैसे लिख दूं कि आज दिवाली है। कैसे लिख दूं आज दिवाली। आंख पत्थर, अंजना भाई, आंख पत्थर, दिल बंजर। आंख पत्थर, दिल बंजर, नहीं अब कोई हरियाली है। बताओ मैं कैसे लिख दूं कि आज मेरे घर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये मैं कैसे लिख दूंगा आज दिवाली है। और मंडी संचालन आदरणीय सुनील कुमार पटेल जी की जानिब से 201 रुपए का कवि मंच के लिए सम्मान आया है। 201 जोरदार तालियां मंडी संचालक सुनील कुमार पटेल। वैसे कवि सम्मेलन में ये पैसे का रिवाज नहीं है, लेकिन मिल जाए कोई एतराज नहीं है। हाँ भाई, अर्थ युग है पत्रकार महोदय जी। आज के दौर में अर्थ बहुत जरूरी है। कहीं सूर है, वीर है, सुंदर शरीर है। सूर है, वीर है, सुंदर शरीर है, अरे लक्ष्मी से हीन है, उमनई कौड़ी के तीन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में पत्रकार बंधु, हमारे बहुत पुराने मित्र गुड्डू भाई, महेंद्र भाई और गुरु जी, आपको भी प्रणाम करते हुए इस शोक गजल के मैं अंतिम शेर पेश करता हूँ। देखिए कि आंख पत्थर, दिल बंजर, नहीं कोई अब हरियाली है। तो बताओ मैं कैसे कह दूं कि आज मेरे घर दिवाली है। और दीप दिए की बात छोड़ो,
दीप दिए की बात बस। छोड़ो, हालत बड़ी माली है। वाह। तो बताओ मैं कैसे लिख दूं, क्या दिवाली है। कल दिवाली है। वाह, वाह, आप सभी वाह। का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जय भारत, जय संविधान। अरुण विश्वास के लिए उनके विदाई में सम्मान में जोरदार तालियां बजाया जाए। बहुत ही बढ़िया बात, कम समय में अपनी अच्छी रचनाओं से आपको जोड़ रहे थे। झुआ भर बात पौवा में रखने का हुनर रखते हैं। एक जोरदार तालियां अरुण विश्वास के लिए। और बहुत बढ़िया बात उन्होंने जहां बताई कि शहीदों के लिए सैनिक की बदौलत यहाँ आज मंडी परिषद में उद्घाटन है। लेकिन तब नेताजी सीवी सिंह भैया, हमको यशवी भैया ये बात खलती है, जब कोई बॉर्डर पर जवान शहीद होता है तो हमारी सरकारें उसको 10 लाख 20 लाख 30 लाख मुआवजा दे देती है, बात यहीं से खत्म हो जाती है। लेकिन ये इतिहास रहा, किसी एमएलए, किसी एमपी, किसी मंत्री, किसी संतरी, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री का बेटा वहां शहीद नहीं होता। वहां जब शहीद होता है किसी कुर्मी किसान का बेटा, किसी जवान, किसी गरीब मजदूर का बेटा, वहां बड़े लोग फौजी नहीं बनाते अपने बेटों को। मखदूम फुलपुरी ने बड़े अच्छे से कहा है। एक दर्द देखिए, जब कोई सैनिक वहां शहीद हो, उसके घर क्या बीतता है। जैसे उसकी पत्नी विधवा हो गई, उसका वृद्ध बाप है, अगर दवाई चल रही, दवाई में बाधा हो जाती है। कोई भाई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई उसकी बाधित हो जाती है। एक सैनिक वहां शहीद हुआ, उसके परिवार की क्या दशा होती है, ये रेखा चित्र आप देखें। कुमार मनोज की ये पंक्तियां मेरे जहन में आ रही है कि मांग का सिंदूर गया, दुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, दुख भरपूर गया, छोटे छोटे बच्चों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई। विस्फोट ऐसा हुआ कि जिस्म का पता नहीं, इंच इंच में बोटियां चली गई। आपके लिए तो साहब एक सैनिक मरा है, किंतु मेरे परिवार की तो रोटियां चली गई। आपके लिए तो एक सैनिक मरा है, किंतु मेरे परिवार की तो रोटियां चली गई। हालात जब इस तरह होते हैं तो हमारे बीच में फूलपुर की आन बान शान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में चाहे ऑल इंडिया मुशायरा रहा हो, बिहार में बड़े बड़े महोत्सव होते हैं। गवर्नमेंट साहब बिहार आदरणीय नीतीश कुमार के कार्यक्रमों द्वारा बिहार रत्न से विभूषित, प्रयाग गौरव से सम्मानित हमारे बीच में जनाब शकील फुलपुरी, एक ऐसा नाम जो अपने नाम के मोहताज नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। ऑल इंडिया मुशायरों में बड़ी प्यारी आवाज है। मैं इन्हीं के 4 पंक्तियों से इनको उठाना चाहता हूं, मंच का ध्यान चाहता हूं। भैया अमित जी, प्रीति जी, मैं आदरणीय को 4 पंक्तियों से उठाना चाहता हूं माइक पर। शकील फुलपुरी साहब को इन पंक्तियों से मैंने दावते सुखन दे दिया कि बस्ती का पता अब जंगल बताएगा, बस्ती का पता अब जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। दानिश्वर माने बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंट। बस्ती का पता अब जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, कौन सा हूँ दरख्त ये फल बताएगा। मैला लिबास देखकर फैसला न कर, कौन सा हूँ मैं दरख्त ये फल बताएगा। माइक पर जनाब शकील फुलपुरी साहब आए।